नमस्कार, सनातन जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र प्रवीण। मित्रों, इतिहास में हमें बार बार पढ़ाया जाता है, जी मित्रों गौर कीजिएगा, पढ़ाया जाता है कि हिंदू एक कायर कौम है, हारी हुई कौम है। क्योंकि जितनी बार भी हमें इतिहास में पढ़ाया गया, सिर्फ यही पढ़ाया गया कि यहाँ के जो हिंदू राजा थे किस प्रकार बार बार परास्त होते रहे हैं। परंतु क्या ये बात सच है? यदि हम अपने देवी देवताओं के चित्रों की तरफ देखते हैं तो हमें अपने देवता ही नहीं, देवियों के चित्र भी हथियारों के साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसा किसी और धर्म में नहीं होता। तो क्या वाकई में हिंदू एक हारी हुई और डरपोक कौम है, या हमारे दिमाग में ये पढ़ा पढ़ा कर बसा दिया गया जो अब हिंदू के दिमाग में घर कर गई है? आइए आज उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मित्रों, कहीं कहीं हिंदू राजाओं की वीरता का वर्णन भी मिलता है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज गुरु गोविंद सिंह, इसके अलावा महाराणा प्रताप इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो बहुत कम है। तो जो वर्णन मिलता है उसी के जरिए ही हम समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को परास्त कर दिया था, पर कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि अकबर का सीधा सामना महाराणा प्रताप से हुआ। क्योंकि एक जगह वर्णन यह भी मिलता है कि अकबर के एक सेनापति बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने तलवार के एक वार से ही 2 टुकड़ों में बांट दिया था, घोड़े सहित। तो क्या अकबर इतना डर गया था कि उसने कभी भी महाराणा प्रताप से सामना नहीं किया? ये उदाहरण विचारणीय है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण हम सिकंदर का लेते हैं। सिकंदर ने जैसे दुनिया को जीता, वो भारत को क्यों नहीं जीत पाया? कहते हैं कि राजा पोरस को सिकंदर ने परास्त कर दिया था, पर कहीं कहीं यह भी उल्लेख है कि यह सिकंदर ने भी माना है कि यह सबसे कठिन लड़ाई थी। तो यदि सिकंदर ने पोरस को परास्त कर दिया तो वह आगे क्यों नहीं बढ़ा? आइए इन पर भी थोड़ी प्रकाश डालते हैं। मित्रों, सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया तो उसका सामना पंजाब के कठ गणराज्य की राजकुमारी कार्विका से भी हुआ था। कहते हैं कार्विका ऊंचे लंबे कद की राजकुमारी थी, जिसने अपनी महिलाओं की ही सेना बना रखी थी। लगभग 8500 महिलाएं उनकी सेना में थी। और यह वर्णन आता है कि सिकंदर को उसने नाको चने चबवा दिए थे। अब जब सिकंदर का सामना पोरस से हुआ, तब पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। इन दोनों लड़ाइयों के बाद में सिकंदर के मन में ये डर घर कर गया कि यदि छोटे छोटे साम्राज्यों ने इतनी क्षति पहुंचा दी है, तो जब सामना मगध के राजा से होगा तब क्या होगा? और वह डर कर आगे नहीं बढ़ा, भारत से लौट गया। इसके अलावा और भी जिक्र आता है। एक गुजरात की रानी का जिक्र आता है, रानी नायिका देवी। कहते हैं कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह परास्त किया था। उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने दोबारा गुजरात की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरब से हिंदुस्तान आया था, तब मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। हराया ही नहीं था, ईरान तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। और अरबों के मन में इतना भय बैठ गया था कि उन्होंने अगले 300 साल तक भारत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तो मित्रों, इन सब बातों से तो यही सिद्ध होता है कि हिंदू कभी भी एक कायर कौम नहीं रही है। बस हमें पढ़ाया ऐसा गया है और हमारे मन में ऐसे बैठा दिया गया है। हम हमेशा से ही एक निर्भीक और निडर बहादुर कौम रहे हैं, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। सनातन जागरण के आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द ही नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।